हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस। ये हमारा बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है, 7th पेपर ऑप्शनल पेपर है। इससे फर्स्ट वीडियो में हमने किया था निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस। और अब हम कर रहे हैं निर्देशन की विशेषताएं, यानी कि निर्देशन क्या होता है कि निर्देशन वह शक्ति है जो व्यक्ति को उसकी प्राकृतिक शक्तियों का ज्ञान कराती है, यानी उसकी नेचुरल पावर का ज्ञान कराती है। या हम ये कह सकते हैं कि निर्देशन अनुभवी व्यक्ति द्वारा अनुभवीहीन प्राणी को निर्देशित करना है, अर्थात किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता, सूची, क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसको पथ प्रदर्शन करना, उसको मार्गदर्शित करना, उसको संकेत करना ही निर्देशन है वो कहलाता है। सबसे पहले निर्देशन की विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो वातावरण में समायोजित, यानी निर्देशन है वो व्यक्ति को वातावरण में समायोजित करने का अवसर प्रदान करता है। निर्देशन व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजित करने में सहायता करता है, यानी समायोजित होता है किसी चीज़ के बीच में तालमेल बिठाना। यह व्यक्ति को अपने आप को और दूसरों से, यानी वो स्वयं अपने जीवन में और दूसरों के साथ किसी भी प्रकार की परिस्थिति में सामंजस्य यानी तालमेल है वो स्थापित है वो कर सकता है, उसमें सहायता है वो निर्देशन करता है कि किस प्रकार कब कैसे हमें किन परिस्थितियों से उनका सामना करना है, कैसे उन समस्याओं का समाधान करना है। नेक्स्ट है उचित समय, स्थान व उचित ढंग से सहायता, यानी निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उचित अवसर के लिए उचित स्थान और उचित समय पर उचित ढंग से सहायता करती है कि कब कैसे कहाँ पर उसको गाइड करना है, या उसको कब कहाँ पर कैसे है उसको निर्देशन देना है, कैसे किस प्रकार से वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। यह सार्वभौमिक या सर्वकालिक क्रिया है। सार्वभौमिक यानी सभी जगह पर, चाहे संसार का कोई भी क्षेत्र हो, कि प्रत्येक क्षेत्र में निर्देशन का अपना महत्व है, जो कि केवल स्कूल या परिवार तक सीमित नहीं है। ये नहीं है कि घर में हमने अपने से छोटों को कहा नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, या स्कूल में टीचर ने बच्चे को कहा नहीं, ये यहाँ तक ही नहीं है, बल्कि समाज के अन्य पक्षों में भी निर्देशन का काफ़ी महत्व है। हर पल हर क्षण कहीं न कहीं किसी न किसी के माध्यम से हमारे जीवन में निर्देशन है वो चलता रहता है, क्योंकि निर्देशन है वो कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलता रहता है। निर्देशन व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए विशिष्ट और सामान्य सेवा प्रदान करता है, यानी इसका संबंध है, निर्देशन का संबंध है वो सीधा मानव जीवन से होता है, क्योंकि मानव जीवन में औपचारिक व अनौपचारिक रूप से ये योगदान देता है, यानी जिसका औपचारिक होता है जिसका उपचार किया जा सके, अनौपचारिक जिसका उपचार ना किया जा सके, यानी यह व्यक्ति व समाज दोनों को लाभदायक सेवा प्रदान करके उनका अधिकतम विकास है वो करता है। नेक्स्ट है निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास होता है, यानी इसका उद्देश्य लोगों को जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाना, व्यक्ति के उसके एम तक पहुंचाना, और उद्देश्यों को भली भांति समझना कि उसका एम क्या है, उसका मोटो क्या है, वो जीवन में क्या करना चाह रहा है, वो क्या बनना चाह रहा है। सबसे पहले उसको ये समझाना और उसकी पूर्ति के योग्य बनाना, यानी उस
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको योग्य बनाना। निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर केंद्रित करता है कि निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित आपसी संबंधों की एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा व्यक्ति में अपनी समस्याओं में स्वयं निर्देशन की क्षमता का विकास किया जाता है और यह प्रक्रिया व्यक्ति केंद्रित होती है। या हम ये कह सकते हैं कि निर्देशन व्यक्ति को इस योग्य बनाता है कि उसके जीवन में आने वाली समस्याओं को वो स्वयं पहचान कर उनका समाधान है वो स्वयं कर सकता है। नेक्स्ट है भावी जीवन के लिए तैयार करना, यानी आने वाले जीवन के लिए, भविष्य के लिए उसको तैयार करना। निर्देशन मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करके भविष्य में उत्तरदायित्व निभाने की योग्यता को विकसित करता है कि किस प्रकार से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका निर्वाह कर सकता है। उनके बारे में भी निर्देशन है वो उनको पथ प्रदर्शन करता है। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया का नाम है। यह हर पल हर क्षण हर व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है। निर्देशन व्यक्ति तथा समाज के अधिकतम विकास को ध्यान में रखकर सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया है कि जिससे व्यक्ति का विकास हो। क्योंकि अगर एक व्यक्ति है वो अपने पैरों पर खड़ा है तो निश्चय ही वो अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने राज्य का, अपने देश को विकसित करने में या उसका विकास करने में अपनी अहम भूमिका है वो निभा सकता है। कि निर्देशन व्यक्ति तथा समाज के अधिकतम विकास को ध्यान में रखकर सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, जो कभी नहीं रुकती है। निर्देशन समस्याओं के समाधान के लिए, यानी हमारी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन के लिए सहायता देने वाली प्रक्रिया है। और समस्याएं व्यक्ति के जीवन में कभी भी आ सकती हैं। ये हमें नहीं पता है आज हम बिल्कुल ठीक हैं, क्या पता नेक्स्ट ही आफ्टर 1 मिनट आदि हमारे जीवन में कोई इतनी बड़ी समस्या आ जाए जो हम जिसके लिए हमें किसी से परामर्श की आवश्यकता पड़े कि कैसे हम अपनी समस्या का समाधान करें। क्योंकि समस्याएं कभी बताकर नहीं आती हैं, ये जीवन में कभी भी घटित हो सकती हैं। निर्देशन किसी समय विशेष आयु विशेष तक सीमित नहीं है। ये नहीं है कि ये 16 ईयर का बच्चा है तो ये निर्देशन ले सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है कि किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति है वो एक दूसरे से निर्देशन है वो प्राप्त कर सकता है। कि जैसे एक छोटा बच्चा है वो अपनी मम्मा से भी पूछ सकता है कि मम्मा मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये समस्या हो रही है, क्यों हो रही है, इसका समाधान निकालिए। एक बुजुर्ग है वो भी किसी से अपने जीवन की समस्याओं के बारे में परामर्श वो प्राप्त कर सकता है। एक नौजवान भी अपने जीवन से संबंधित समस्याओं पर किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श ले सकता है। किसी भी समय व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को है वो दूर कर सकता है। नेक्स्ट है निर्देशन व्यक्ति की रुचि, क्षमता और योग्यता को ध्यान में रख कर दिया जाता है। यानी निर्देशन व्यक्ति की विभिन्नताओं पर आधारित होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो एक जैसा नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति में गुण, उसकी योग्यता, उसकी रुचि, उसकी क्षमता है वो अलग अलग हो सकती है और उसी के आधार पर हमें उसे मार्गदर्शित है वो करना होता है। वह व्यक्ति की रुचि, क्षमता तथा योग्यता पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति तो 10th उसने पास किया है और एक व्यक्ति है वो ग्रेजुएशन है और एक व्यक्ति है PhD है। अब तीनों व्यक्ति हैं वो अलग अलग क्वालिफिकेशन हैं। अब हम उनको वो चाहते हैं कि हमें ऐसे व्यवसाय के बारे में बताइए जिससे हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरी कर सकें।
या जिससे हमें रोजगार मिल सके। तो अब वो 3 अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन हैं, तो हमें उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ही हम उनको मार्गदर्शित है वो कर सकते हैं कि आपको कौन-सा व्यवसाय है, उसमें आप उसको चुन सकते हैं। नेक्स्ट है आत्म विकास की ओर अग्रसर करना, यानी आत्म विकास स्वयं के बारे में कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। निर्देशन आत्म विकास की ओर अग्रसर करता है, स्वयं के बारे में जानने के लिए उसको अग्रसर करता है। निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो व्यक्ति की आत्म सिद्धि में सहायक होती हैं। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी निहित शक्तियों का विकास करके, यानी जो उसके अंदर नेचुरल पावर निहित है, जो शक्तियाँ प्राकृतिक रूप से उसके अंदर विद्यमान हैं, उनको मार्गदर्शित करके या उनका विकास करके अपने वास्तविक स्वरूप से उसको परिचित कराना है कि वो कितना पावरफुल है, उसमें कितनी क्षमता है, वो क्या कार्य कर सकता है। निर्देशन एक सामान्यीकृत और विशिष्ट प्रक्रिया है, यानी निर्देशन सामान्यीकृत और विशिष्ट प्रक्रिया है। जब निर्देशन किसी की घर भी अनुभवी व्यक्ति, माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवारजनों या अध्यापकों के द्वारा है वो किया जाता है, यह एक सामान्यीकृत होता है। जैसे पिता के द्वारा पुत्र को उसकी समस्या को सुलझाने में उसकी सहायता करना, तो ये सामान्यीकृत है। कक्षा में अध्यापक द्वारा छात्र को मार्गदर्शित करना, ये सामान्यीकृत का उदाहरण है। लेकिन जब यही सेवा प्रशिक्षित निर्देशक, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक के द्वारा ली जाती है, तो ये विशिष्ट निर्देशन का प्रक्रिया है। तब इसका रूप है वो विशिष्ट हो जाता है, यानी स्पेशल हो जाता है। हम किसी विशेष रूप से हम उसके बारे में जान कर लेते हैं। इसलिए इसे सामान्यीकृत व विशिष्ट दोनों प्रकार की सेवा है वो कहा जा सकता है। निष्कर्ष कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमें लास्ट में उसका कंक्लूजन यानी उसका निष्कर्ष है वो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि निष्कर्ष के बगैर एग्जामिनर को भी ये लगता है कि आपने है वो आप अभी कुछ और लिखना चाह रहे हैं जो आपका अनकम्प्लीट है। अगर आप निष्कर्ष लिखते हैं, आपके पास टाइम कम है, तो भी ये समझा जाएगा कि हाँ आपने अपना क्वेश्चन है वो पूरा किया है, क्योंकि अगर आप निष्कर्ष नहीं लिखते हैं तो क्वेश्चन है वो अनकम्प्लीट माना जाता है और निष्कर्ष की भी आपको अलग से है वो नंबर मिलता है। निष्कर्ष यानी उसका पूरा जो आपने लिखा है, जो गाथा आपने उसमें गाई है, उसका निचोड़ करना। अतः संक्षेप में हम यही कह सकते हैं या यही कहा जा सकता है कि निर्देशन जीवन के लक्ष्य निश्चित करने में कि हमें क्या करना है, भविष्य में क्या बनना है, अपने लक्ष्य को निश्चित करने में हमारी सहायता करता है, सामंजस्य स्थापित करने में यानी उसमें तालमेल बिठाने में, तथा सही तरह की समस्या सुलझाने में सहायता करता है। यह एक प्रकार निर्देशन एक परामर्श के रूप में होता है, यानी निर्देशन होता है वो एक परामर्श के रूप में होता है। जैसे एक निर्देशन देने वाला होता है और दूसरा परामर्श दाता होता है जो उससे प्राप्त करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अनुभवी व्यक्ति द्वारा अनुभवहीन प्राणी को निर्देशित करना, अर्थात उसकी व्यक्ति की योग्यता, उसकी सूची, क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसे पथ प्रदर्शन करना, उसको मार्गदर्शित करना या उसको संकेत करना ही निर्देशन कहलाता है, जिससे निर्देशित व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करने में सहायता मिलती है। निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा भविष्य में उत्तरदायित्व निभाने के लिए भी उसको तैयार करता है। निर्देशन के द्वारा हमें ये भी पता चलता है कि हमें किस प्रकार यानी कौन सी शिक्षा ग्रहण करनी है या कौन से विषय का चुनाव करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन के बाद मुझे कौन से कोर्सेज करने चाहिए कि जिनमें मेरा भविष्य है वो सुनहरा हो सकता है, उसके बारे में हमें किसी से परामर्श लेना, ठीक है ना। तो
वहाँ पर हमें गाइड करना कि आपको ग्रेजुएशन के बाद है वो इस फील्ड में जाना चाहिए, आपको ये कोर्सेज करने चाहिए जिससे आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं, या आपको कौन कौन से विषय हैं या किस प्रकार की शिक्षा है वो आपको लेनी चाहिए। इसका चुनाव करने में निर्देशन है वो हमारी सहायता करता है, जिससे हम अपना जीवन सुख में बना सकें, क्योंकि निर्देशन का काम है समस्याओं का समाधान, समस्याओं को सुलझाने में या समस्याओं के समाधान करने में सहायता करना, जिससे व्यक्ति अपनी जीवन की समस्याओं को सुलझाकर पथ पर आराम से है वो आगे बढ़ सकता है। थैंक यू गाइस, ये हमारा आज का टॉपिक था निर्देशन की विशेषताएं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ गाइडेंस, यानी निर्देशन की विषय वस्तु या विषय क्षेत्र। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना व शेयर करना, अच्छे कमेंट करना। थैंक यू गाइज़।